हम लोग पढ़ना क्या बेटा, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। अब बात कर रहा है किसकी, वैद्युत विभव की। अब वैद्युत विभव होता क्या है, एक होता है माइनस क्यू आवेश, एक क्या होता है प्लस क्यू आवेश, बताया था ना। दोनों आवेशों के और उनके बीच की दूरी की गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब दो आवेश हैं, दोनों के मध्य कितनी दूरी होती है, सबसे अल्पतम दूरी कितना मानते हैं हम लोग, दोनों के मध्य सबसे अल्पतम दूरी कितनी है, 2l है। ठीक। माइनस क्यू आवेश जहां पर आपका रखा है उसमें मान ले रहा हूं बिंदु A, जहां प्लस क्यू आवेश है उसको मान ले रहा हूं बिंदु B। पक्का। अब A और B दो बिंदु हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 2l। अब दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O, दोनों आवेशों के मध्य में एक बिंदु मान रहा हूं जिसका नाम क्या है, O। O से R दूरी पर, O से कितना दूरी पर, R दूरी पर, O से R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है, P है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, इसका नाम क्या है, V। पक्का। किसी कोई समस्या यहाँ तक। अब ये बताओ, अगर बिंदु A से O तक की दूरी कितना होगी बेटा, अगर A से B तक की दूरी 2l है तो A से O तक की दूरी कितना आएगी, l आएगी। पक्का। O से B तक की दूरी l आएगा, ये भी पक्का। अब ये बताओ, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितना होगा, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी r माइनस l। पूछो क्यों, O से P तक की दूरी r है, O से P तक की दूरी r, तुम्हें चाहिए क्या, P से B तक की दूरी। अगर P से B तक की दूरी चाहिए बेटा, पूरे में से पूरी दूरी कितनी है, पूरी दूरी कितना है r, और ये दूरी कितना है l, तो r में से घटा दो कितना आएगा, r माइनस l। मतलब कि प्लस क्यू आवेश से B तक की दूरी कितना, बिंदु P तक की दूरी कितना है, r माइनस l। किसी कोई समस्या तो बताओ। अब माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितना होगा, r प्लस l। तो क्यों, O से P तक की दूरी r, O से A तक की दूरी l, पूरी दूरी कितना हो गया, r प्लस l। अब ध्यान समझो लिखते कैसे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है बेटा, AB है, क्या है, AB है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB। पक्का। जिसके बिंदु A पर कौन सा आवेश रखा है, जिसके बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु B पर क्या रखा है, तथा बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक। अब दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितना है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी लिखो यहां बेटा, दोनों आवेशों के मध्य दूरी कितना है, 2l है। पक्का। अब दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से, क्या, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से कहां तक, P तक, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु, बेटा आवेश कौन कौन से हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर बेटा, O से R दूरी पर एक बिंदु क्या रखा गया है, एक बिंदु P रखा गया है, चाहे स्थित बोलो, रखा गया है, जिस पर
वैद्युत विभव की गणना करनी है। यहां तक सबके समझ में आ गया? अब ध्यान से समझना बेटा। अब ध्यान से समझना, मुझे क्या ज्ञात करना है बेटा? बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक, क्या ज्ञात करना है? बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब प्लस Q आवेश के कारण एक आएगा आपका वैद्युत विभव, एक आएगा माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक, दोनों का निकालते हैं बेटा बारी बारी से। निकालो। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। बेटा प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या आएगा? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट प्लस Q है बेटा ना। हम वैद्युत विभव को प्लस और माइनस दोनों के साइन के साथ लेते हैं। साइन का मतलब दोनों के चिन्ह के साथ लिखते हैं। बेटा किसके कारण लिख रहे हैं? प्लस Q आवेश के कारण ना। तो प्लस Q अपान दूरी कितना बेटा? प्लस Q से P तक की R माइनस, पक्का। आप से निकालते हैं ऐसे। ये तो हो गया प्लस Q आवेश के कारण। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? सबसे पहले इतना आप लोगों ने देखा, समझ गए। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब क्या निकालना बेटा? माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाल दो। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। बेटा किसके कारण? माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। इसको बेटा V1 मान लो, इसको क्या मान लो? V2 मान लो। कितना आएगा V2? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट। मैंने क्या कहा? वैद्युत विभव को उसके चिन्ह के साथ, उसके आवेशों के चिन्ह के साथ लिखते हैं। बेटा किसके कारण देख रहे हो? माइनस Q आवेश के कारण। तो यहां लिखो माइनस Q अपॉन क्या? R प्लस L। इतनी बात समझ में आई? अब दोनों आवेशों का क्या आ गया? वैद्युत विभव आ गया। दोनों आवेशों का वैद्युत विभव। एक प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन R माइनस L। बेटा ये किसके कारण आया था? ये आया था प्लस Q आवेश के कारण। फिर से मैंने देखा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या आया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L। पक्का? निकालो बेटा। अतः परिणामी वैद्युत विभव V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2। V बराबर V1 प्लस V2। किसी कोई समस्या? पक्का। अब हम लोग क्या करेंगे? V1 और V2 का मान रखेंगे। ठीक, इधर आप लोग अच्छे से छाप लो बेटा, फिर आप करते हैं। हो गया सबका? ठीक, इनका नहीं हुआ है। जल्दी करो। इतना आपके समझ में आ गया सबके? पक्का। एक था क्या? माइनस Q आवेश के कारण, एक प्लस Q आवेश के कारण, दोनों का परिणामी वैद्युत विभव V बराबर क्या है? V1 प्लस V2। पक्का। इतना आपके समझ में आ गया ना अच्छे से? आप ध्यान समझना। अभी जो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव V बराबर क्या है? V1 प्लस V बराबर V1 प्लस V2। बेटा V1 बराबर क्या है? 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सॉरी डॉट कितना आया था क्यू प्लस क्यू अपॉन आर माइनस यल। ये किसके कारण आया था? प्लस क्यू आवेश के कारण आया था। किसके कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण। अब प्लस अब बेटा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ये। ठीक, अब ये बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? ये बताओ बेटा, जब माइनस क्यू का गुणा प्लस में करोगे तो क्या आएगा? माइनस क्यू ना, कर दो। अब ये प्लस का गुणा आगे प्लस है, प्लस का गुणा प्लस में क्या आता है? प्लस ही आता है। कर दो यहाँ पे एक बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस सॉरी आर माइनस ये आर माइनस पक्का। आगे देखो, अब माइनस का गुणा प्लस में क्या आएगा? माइनस। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन आर प्लस ये। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? एक तो दोनों में प्लस क्यू कॉमन है, एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। बताओ सब क्या क्या कॉमन है? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। क्या क्या बचा है? 1/r माइनस यल बचा है, माइनस 1/r प्लस यल बचा है। ठीक, अब दोनों का लेंगे हम क्या? एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्ठक बंद क्या आएगा? आर माइनस एल, आर प्लस एल का एलसीएम क्या आएगा? इंटू एलसीएम आर माइनस एल आर प्लस एल। अब दोनों का एलसीएम लेने के लिए हमने क्या किया? दोनों को एक साथ लिख दिया यहाँ पर। अब दोनों कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये भी तिरछा गुणा कर दो। ये भी ध्यान समझो, आर से इसका बेटा भाग इसमें दे दो। ठीक, अब इसमें भाग ये वाला कट जाएगा, क्या बचेगा? ये बचेगा। चाहे ऐसे करो चाहे तिरछा गुणा कर दो। आर प्लस एल का गुणा एक में करो कितना आएगा? आर प्लस यल। इसका गुणा बेटा इसमें करो कितना आएगा? बीच में क्या है? माइनस है ना, बीच में चिन्ह किसका है? माइनस का, लगा दो माइनस। इसका मल्टीप्लाई एक में करो क्या आएगा? आर माइनस यल। पक्का? इतनी बात सबके समझ में आ गया? अब क्या करें? ब्रैकेट को तोड़ देंगे। तोड़ो ब्रैकेट को। भी बराबर सब बेटा क्या है? सब भी बराबर क्या आएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्ठक क्या है? आर प्लस यल लिख दो ऐसे ही, साथ में क्या है? माइनस। अब बेटा माइनस का गुणा प्लस में करोगे क्या आएगा? माइनस हो गया क्या? माइनस आर। माइनस का गुणा माइनस में क्या होता है? प्लस। क्या होता है? प्लस अपॉन। ये बताओ एक कोष्ठक में अगर ए माइनस भी हो, एक कोष्ठक में ए प्लस भी हो, तो क्या बनता है फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। वैसे ही यहाँ पर एक कोष्ठक में आर माइनस एल है, एक कोष्ठक में आर प्लस एल है। क्या बनेगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। किसी कोई समस्या? छापते रहो बेटा। इतनी बात सबके समझ में आ गई बेटा? कर दो यहाँ पे क्या आया? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ये बताओ माइनस आर से प्लस आर कट गया ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? ये बताओ बेटा आर स्क्वायर और एल स्क्वायर में आर जो दूरी है, जो आपका ओ बिंदु से पी तक की दूरी हो बहुत बड़ी है। क्या है वो? बहुत बड़ा है। लेकिन ए से ओ तक की दूरी बहुत कम है। क्या है? सूक्ष्म दूरी है, या फिर मानो अल्पतन दूरी है। कितनी दूरी? अल्पतन। इसका मतलब इसके सामने ये बच्चा है, इसके सामने क्या है? ये बच्चा। जैसे भी हाथी के सामने कोई चींटी हो, हाथी के सामने क्या हो? कोई चींटी हो, उसके सामने बहुत सूक्ष्म होगा ना। वैसे ही बेटा जो बिंदु ओ से पी तक की दूरी है वो बहुत बड़ी है, लेकिन जो आपका बिंदु ए से ओ तक की दूरी यल है बहुत सूक्ष्म है। क्या है? बहुत सूक्ष्म है। ध्यान समझना, आगे देखना। इसका मतलब जो आर वाली दूरी है आर, ये बहुत बड़ा है। किससे? यल स्क्वायर से। देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन, मतलब बहुत बड़ा है। किससे? यल स्क्वायर से। अतः यल स्क्वायर को क्या मान लेने पर?
यल स्क्वायर को नगण्य मान लेने पर, अतः आर स्क्वायर को क्या मान लेने पर, सॉरी यल स्क्वायर को क्या मान लेने पर, नगण्य मान लेने पर क्या आएगा, ध्यान समझना बेटा। इसके आगे मैं यहां करता हूं, ठीक है। क्या आएगा बेटा ये बताओ। v बराबर क्या आएगा, v बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट यल प्लस यल क्या होगा 2l अपान क्या आएगा सर, अपान आर स्क्वायर। ये बताओ इसमें से ऐसा कुछ है जो आपका पढ़ा पढ़ा लग रहा है क्या? यस सर। क्या 2ql ये आपका क्या लग रहा है बेटा, कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, ध्यान समझना। ये किसका फार्मूला था वैसे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। किसका फार्मूला है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर क्या होता था 2ql। लिख दो बेटा, क्या आएगा v बराबर आ जाएगा आपका 2ql का मान कितना होता है, P होता है ना, लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट कितना बेटा P अपॉन r स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, समझ में आया ना किसी को, पक्का आ गया, किसी को डाउट नहीं है ना, तीन छाप लो बेटा। इतना आपके समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। मैंने क्या वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करनी थी। क्या था, एक वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या था, दोनों दो आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। पक्का, किसी को डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।